दोस्तों, टेंट वाला और डीजे वाले मिल करके डेजी कुमारी के साथ दुष्कर्म करता है और फिर हत्या कर डालता है। तो आइए इसके बारे में हम पूरा जानकारी आपको बेहतरीन तरीका से बताते हैं। दोस्तों, डेजी कुमारी अपने नानी गांव मामा जी के बेटी के शादी में गई थी और वहां पर अलग अलग प्रकार के गेस्ट आए थे, जिसमें टेंट वाले, डीजे वाले, हलवाई और विभिन्न प्रकार का कारीगर भी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन शायद डेजी कुमारी के लिए टेंट वाले और डीजे वाले बहुत ही बड़ा एक अपराधी साबित हो जाएंगे, डेजी कुमारी को शायद पता नहीं था। धीरे धीरे हल्दी रस्म हो गया, फिर उसके बाद कुंभरन हुआ, फिर शादी होने ही वाले थे कि टेंट और डीजे वाले मिल करके डेजी कुमारी का जो सुंदरता था वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और टेंट वाले और डीजे वाले मिल करके उसके प्रति कुछ अलग भावना, कुछ गलत भावना करके देखना शुरू कर दिया। क्योंकि टेंट वाले और डीजे वाले दोनों सूखा नशा का ज्यादा जो है शिकार हो चुके थे, इसलिए उसके मन में नेगेटिव बात ज्यादा आना शुरू हो गया और डेजी कुमारी को शायद पता ही नहीं था कि मेरे लिए ये दोनों अलग प्रकार का जो है यहाँ पर प्लान बना रहा है। धीरे धीरे रात बीतता गया, सभी शादी के माहौल में खो गया। कौन कहाँ है, क्या है, किसी को पता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर डीजे और टेंट वाले दोनों मिल करके बस डेजी कुमारी का इंतजार कर रहा था कि जब डेजी कुमारी जब अकेली आएगी उसके ऊपर हम दोनों मिल करके प्रहार कर देंगे। धीरे धीरे रात होता गया और सभी शादी विवाह के माहौल में खो गए और किसी कारणवश जब मेहंदी लगाने का जब टाइम आया तो सभी वहां पर जो भी लड़कियां थी सभी बारी बारी करके मेहंदी लगाई और डेजी कुमारी मेहंदी लगा करके हाथ धोने के लिए चापाकल पर आई और वह चापाकल आंगन से थोड़ा दूरी में साइड में थे। जब देखता है कि डेजी कुमारी अकेले चापाकल पर आई है तो पहले से वह दोनों हाथ लगाए हुए जो बैठे थे दौड़ करके डेजी कुमारी के ऊपर कपड़ा मतलब गमछी जो है न मुंह पर रख देते। मतलब घर के बहुत दूर बगल में एक पोखर थे और पोखर के साइड में बांस का बहुत बड़ा बड़ा जो है न पौधा था और दोनों मिलकर के वहां पर डेजी कुमारी के मुंह को पूरा बढ़िया तरीका से बांध देता है। प्लान बनाने से पहले ही वह डीजे में पूरा वॉइस फुल करके आ जाता है ताकि जब डेजी कुमारी जब चिल्लाए, जब घबराए तो उसका आवाज दूर दूर तक न पहुंचे और डीजे का आवाज पूरा जोर से दूर दूर फैल रहा था और दोनों वहां बांस बाड़ी के पीछे ले जा करके उसके साथ बारी बारी से दोनों मिल करके उसके साथ दुष्कर्म करता है। और फिर वह दोनों जो नशे में थे, दोनों सूखा नशा का जो शिकार हो गया था, वह दोनों के मन में यही प्लान आया कि अगर इसको वैसे अगर छोड़ देंगे तो फिर कल जाकर के बहुत बड़ा जो है और कांड हो जाएगा। और वहां पर दोनों प्लान बना करके डेजी कुमारी को उसी के दुपट्टे से उसी बांस में फंदा बना करके उसको लटका देता। फिर वहां से दोनों भाग जाते हैं। फिर धीरे धीरे आंगन में सभी खोजबीन करना शुरू कर देते हैं कि डेजी कहाँ गई, डेजी कहाँ गई, डेजी कहाँ गई। बहुत खोजबीन करने के बाद डेजी कुमारी नहीं मिलती है। चारों तरफ लोग जो है न फैल जाते हैं डेजी कुमारी को खोजने के लिए और वह देखती है कि पोखर के बगल में जो बांस है वहां पर डेजी कुमारी फंदे से लटकी हुई है। चारों तरफ अरफा तरफी जो है न शोर मच जाते हैं। लोग यहाँ वहाँ दौड़ना शुरू कर देते हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। फिर सुबह पुलिस आकर के डेजी कुमारी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं और रिपोर्ट में जो भी प्रक्रिया हुआ हर चीज उसका जो है आ जाते हैं और धीरे धीरे पता लगाने के बाद, छानबीन करने के बाद फिर उसे जेल भेज देते हैं और उचित प्रकार का उसे जेल में सजा मिलता है और वह दोनों डीजे वाले और टेंट वाले जेल में ही है। दोनों मिलकर के बहुत बड़ा घटना का अंजाम देता है। दोस्तों, जब भी आप अपने बाल बच्चों को कहीं अगर भेजते हैं तो उसके साथ आप जरूर जाइए। अगर साथ नहीं जाते हैं
तो उसके साथ किसी कोई अन्य आदमी को जो आपका नज़दीकी है, जो आपका क्लोज आदमी है, उसको आप जरूर भेजिए। कहाँ पर क्या होगा आपके बच्चे के साथ, यहाँ पर कोई अभी के समय में गारंटी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये गांव समाज अभी सूखा नशा का ज़्यादा शिकार हो चुका है। खास करके अभी के दौर में अगर देखा जाए तो 10 वर्ष का बच्चा भी सूखा नशा का शिकार हो गया। 10 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष का लड़का ज़्यादा अभी नशा करके कोई अलग प्रकार का घटना को जो है अंजाम दे रहा है। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बेहतर करना चाहते हैं, अगर अपने बच्चों का रक्षा करना चाहते हैं, तो उसे कहीं भी अकेला भेजने का कोशिश मत करिए। हमेशा उसके साथ अपने नज़दीकी लोग को जरूर उसके साथ जो है न भेजिए। और कब रात होता है, कब दिन होता है, हमेशा अपने नज़र को चौकन्ना रखिए, क्योंकि दोस्तों अभी के समय में कब क्या घटना हो जाएगा, कौन सा आदमी किस प्रकार का घटना का जो है अंजाम दे सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी के समय में जिसके ऊपर आप ज़्यादा विश्वास करते हैं वही बड़ा एक विश्वासघात और बहुत बड़ा अपराधी साबित हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको जो है ना शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, अपना राय विचार ज़रूर दीजिए।